एस्टिवेशन, एक फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स किस ढंग से लगे हुए हैं उस अरेंजमेंट को, उस पैटर्न को कहते हैं एस्टिवेशन। फ्लावर का आउटर मोस्ट होल्ड या साइकिल है सेपल, जिसको कैलिक्स कह सकते हैं। हार्ड लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर है जो बड फॉर्म में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसी तरीके से पेटल, जिसको कोरोला कहते हैं, पंखुड़ियाँ कहते हैं, वो किस ढंग से लगी हुई हैं अपने फ्लावर में, उसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो चाहे सेपल हो चाहे पेटल हो, वो किस ढंग से लगे हुए हैं एक फ्लावर में, उस लगने के ढंग को कहते हैं एस्टिवेशन। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो पहला टाइप आता है एस्टिवेशन का वो है वेलवेट। वेलवेट में क्या होते हैं, सेपल और पेटल्स के जो एंड्स हैं वो एक दूसरे को हल्का सा टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड में। दूसरा एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक ट्विस्टेड स्ट्रक्चर तैयार होती है जिसमें एक सेपल और पेटल दूसरे के एंड्स को हल्का सा ओवरलैप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं चाइना रोज। थर्ड एस्टिवेशन का टाइप है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट दो टाइप का हो सकता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और असेंडिंग इम्ब्रिकेट। और डिसेंडिंग का ही दूसरा नाम है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये देखने को मिलता है पी में। ये अपने आप में एक यूनिक एस्टिवेशन है। पोस्टीरियर पेटल है, सबसे पीछे वाला जो पेटल है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। आजू बाजू दो लेटरल पेटल्स भी होते हैं जिन्हें कहते हैं विंग्स, और दो होते हैं एंटीरियर जो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं कील। तो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, या फिर इनको कह सकते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, देखने को मिलता है पी में। नेक्स्ट है असेंडिंग इम्ब्रिकेट। ये देखने को मिलता है केशिया में, अमलतास में। एक पूरी तरह से बाहर होता है, एक पूरी तरह से अंदर होता है, और तीन होते हैं ट्विस्टेड। अब लास्ट आता है क्विनक्विंशियल, और ये देखने को मिलता है गुआवा में। इस टाइप के एस्टिवेशन में दो पेटल्स हैं वो पूरी तरह से अंदर होते हैं और दो पूरी तरह से बाहर होते हैं, एक होता है ट्विस्टेड फॉर्म में। तो इस प्रकार से अपने आज एस्टिवेशन का एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।